नमस्कार साथियों, जैसा कि जो अपने हरियाणा लेवल पर मीटिंग बुलाई है उसका मेन उद्देश्य हमारे संगठन को मजबूत करना है। हर एक ब्लॉक लेवल पर सारे भाई शांति से इस संगठन का पूरा जोर से गठन करें। बाकी जिला की हमारी जो कार्यकारिणी है उसका मैं एक छोटा सदस्य हूँ और जो मेरे लायक जो भी सेवा में दिन रात खड़े रहता हूँ और ज़्यादा न कहते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बारिश का टाइम हो रहा है, ज़्यादा भाई और बोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बारिश को मौसम की ओर देखते हुए ध्यान दिया। सुभाषचंद्र जी पूरा सीधा से आए, अपने विचार रखें। बलदीप निगरानी कर रहे। हेलो हेलो आज जो ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया है, इस सभा में आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेट एकता जिंदाबाद, मेट एकता जिंदाबाद। हेलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत पता तो लगे वहाँ से यार हो। कितनी जगह कितनी जगह तो बताया तेरे में स्टोर दाम है। अरे जय बाबा की जय बाबा भी ला सके आप सारे काम लाते हैं उसका तो मैं कुछ बताई थी रे कुछ लाले पास लिखा तो जिला कार्यक्रम 55 हो केवल बीच में सबके मैं संगठन को मजबूत कैसे किया जाता है थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ और वो संगठन ने क्या सीखना है। मेरी छोटी सी एक बात है, उसे सीखने की जरूरत है। एक बार एक आदमी था और वो अकेला अपने घर में आग सेक रहा था, बैठा अंगीठी में आग जलाई हुई थी, लकड़ियों के गुच्छे लगाए और वो एक संगठन में काम करता था पहले और वो संगठन से कुछ दिनों से अलग हो रखा था और बाद में आग सेक रहा। एक दिन मुखिया ने सोचा संगठन के कि उस आदमी से मिल के आएंगे। वो काफी दिन हो गए संगठन से बाहर, तो आज मुखिया जो था उसके घर पे चला गया। वो बैठा चुपचाप आग सेक रहा था, तो मुखिया का स्वागत उसने आंखों आंखों से ही किया, बोलकर नहीं किया और ना ही मुखिया उनसे बोले। पास में जाकर बैठकर आग सेकने लग गया और जब बैठे बैठे मुखिया ने एक लकड़ी उठाई वहां से अंगीठी में से और अलग रख दी। अलग रखने के बाद वो लकड़ी आस्ता आस्ता बुझ गई, एक कोयले का रूप कर लिया और ठंडी हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर उस मुखिया ने बिना बोले, दोनों आपस में बोल नहीं रहे, मुखिया ने दोबारा से वो अंगीठी में आग के साथ दूसरी लकड़ियों के साथ में रख दिया और वो लकड़ी दोबारा से मच गई, यानी जलने लगी और वो ही पुराना रूप ले लिया। जब वो कुछ नहीं बोला और मुखिया कहने लगा कि भाई मैं तो बस दर्शन करने थे और जा रहा हूँ, लेकिन जो आग सेक रहा था, जो संगठन से अलग हुआ था, वो आदमी उसको विदा करने के लिए घर से बाहर तक गेट तक गया। जाने के बाद जब वो गेट से बाहर जाने लगा तो उससे बोल रहा है कि भाई साहब आपने जो मुझे समझाया मैं अच्छी तरह से समझ गया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपके साथ बोलो कब से संगठन में आऊं। तो बिना कुछ कहे वहां वो आदमी सीख गया। भाई आपको संगठन को और आप मेरे साथियों को कुछ सीखने की जरूरत है। तो संगठन इस तरीके का, यानी वो जब दोबारा संगठन में जाएगा तो दोबारा से वो गति पकड़ लेगा। संगठन इस तरीके का होना चाहिए, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना वो नहीं होना चाहिए।
और संगठन हो पूरा मजबूत और सबको सम्मान माने। और यहाँ पदों की जरूर कई ऐसे भी सदस्य देखे गए हैं जो केवल पद के अभिलाषी होते हैं कि मुझे प्रधान बना दो जी, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरा तो राजनीतिक फलाना आदमी है, फलाना मंत्री है। ऐसा आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता। तो संगठन जिनका मजबूत होता है, सपने बड़े हों, हौसले बुलंद हों, तो मंजिलें उनके कदम चूम लेती हैं। ठीक है, जो संगठन तैयार हुआ वो वाकई बधाई के पात्र हैं। कम से कम हमें मंच तो मिला, कहीं ना कहीं आवाज उठेगी और इनका साथ सभी मेटों का फर्ज है, इनका साथ दें, सहयोग करें हर तरीके से। जहां ये 10 बुलाएं वहां 100 आए, एक साथी पहले बोल के गया। इसी तरीके से अगर 100 बुलाते हैं तो 1000 आए, और हमारा फर्ज है 1000 की बजाय हम कई हजारों में इकट्ठे हों, तब जाके सरकार के कान पे जू रहेंगे जी भाई। सरकार इतनी जल्दी सही यस करने वाली नहीं है जब तक उनके डंडा ना दिया जाए। आपने राकेश के कैद को सुना होगा, वो कई बार कह देता था डंडा और रस्सी तैयार है। तो इस तरीके से जैसा संगठन किसानों का था उसी तरीके से संगठन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए और हमें एकता दिखानी चाहिए, तब जाके कहीं बात बनेगी और एकता में ही बल है। तो मैं मौसम को देखते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मेक एकता, मेक एकता, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत। जयराम जी वो पीछे खड़े भाई, क्या हो गया?